आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुवेंदु अधिकारी का ये पहला बड़ा दिल्ली दौरा था और इस दौरे ने बंगाल की राजनीति में नए समीकरणों के संकेत दिए हैं। दिल्ली में हुई बैठकों के बाद अब सवाल उठ रहे हैं, क्या बंगाल में डबल इंजन सरकार का नया अध्याय जो है वो शुरू होने वाला है? क्या केंद्र सरकार बंगाल के लिए बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान कर सकती है? और क्या बंगाल में अब उद्योग, रोजगार और विकास की नई राजनीति देखने को मिलेगी? और क्या बीजेपी अब बंगाल को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला बनाने जा रही है? बंगाल की बदलती राजनीति, बीजेपी की रणनीति, विपक्ष की प्रतिक्रिया और जनता के बीच क्या संदेश गया है? पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो पिछले कई दशकों से देश की राजनीति का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बना हुआ है। पहले वामपंथ, फिर टीएमसी और फिर अब बीजेपी। राजनीतिक लड़ाई लगातार बदलती रही है, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला दिल्ली दौरा राजनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली पहुंचते ही मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उसके बाद राष्ट्रपति भवन में हुई ये मुलाकात औपचारिक जरूरी थी, लेकिन इसके साथ राजनीतिक संदेश बेहद जो है वो बड़े माने जा रहे हैं। दरअसल बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद ये पहला मौका था जब मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी राष्ट्रपति से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान बंगाल की वर्तमान स्थिति, विकास योजनाएं और प्रशासनिक बदलाव के पर जो है चर्चाएं हुई। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पहुंचे। यहां से इस दौरे की सबसे बड़ी राजनीतिक तस्वीरें सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के बीच लंबी बैठक हुई और इस बैठक के बाद शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बंगाल के विकास को केंद्र सरकार की प्राथमिकता बताया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा किया है ताकि बंगाल को आर्थिक जो है ठहराव से निकालकर विकास की तेजी से रफ्तार पर जो है लाया जा सके। यानी साफ है, अब दिल्ली और कलकत्ता के रिश्तों में नया अध्याय शुरू होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों तक केंद्र और बंगाल सरकार के बीच लगातार टकराव देखने को मिले हैं और उसके बाद कभी योजनाओं के नाम को लेकर विवाद, तो कभी फंड को लेकर राजनीति, तो कभी कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप। लेकिन अब जब बंगाल में बीजेपी सरकार है तो केंद्र और राज्य दोनों डबल इंजन सरकार का संकेत दे रही हैं। प्रधानमंत्री और शुवेंदु अधिकारी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, रेल परियोजना, हाईवे, बंदरगाह, सीमा सुरक्षा, उद्योग, रोजगार और निवेश जैसे मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। उसके बाद बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने केंद्र से विशेष आर्थिक सहायता की मांग की थी, क्योंकि बंगाल लंबे समय से आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। राज्य पर भारी कर्जा, कम निवेश और बेरोजगारी जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहे हैं। ऐसे में नई सरकार अब केंद्र के सहयोग से आर्थिक सुधारों की कोशिश लगातार कर रही है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी लगातार उद्योग पूंजीजीवन की बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने साफ कहा है कि अब बंगाल में निवेशकों का स्वागत किया जाएगा, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जाएगी और युवाओं को रोजगार देने पर सबसे ज्यादा अब बंगाल में फोकस किया जाएगा। बीजेपी लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि पिछली सरकार के दौरान बंगाल से उद्योग जो है वो बाहर चले गए थे। राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अस्थिरता की वजह से निवेशकों को भरोसा कम हुआ। अब नई सरकार उसी भरोसे को वापस लाने की कोशिश लगातार कर रही है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद ये साफ दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार भी बंगाल को लेकर बेहद गंभीर है।
दरअसल राजनीतिक तौर पर भी बंगाल बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण राज्य बन चुका है। पूर्व भारत की राजनीति में बंगाल का असर बहुत बड़ा माना जाता है और बीजेपी अब यहाँ लंबे समय तक मजबूत पकड़ बनाना चाहती है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद बंगाल के विकास मॉडल पर फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात भी बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि बंगाल लंबे समय से सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा में रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह और शुवेंदु अधिकारी के बीच कानून व्यवस्था मजबूत करना, सीमा इलाकों की सुरक्षा बढ़ाने और प्रशासनिक सुधारों पर बातचीत वो लगातार हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा जताया है कि नई सरकार जनता के कल्याण और सुशासन के लिए पूरी मेहनत करेगी। यानी साफ है, नई सरकार शुरुआत से ही कठोर प्रशासन की छवि बनाना चाहती है। कुछ दिन पहले कलकत्ता में हिंसा की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने साफ कहा था कि पुलिस पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यानी कानून व्यवस्था पर सरकार शुरुआत से ही सख्त संदेश देने की कोशिश कर रही है। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने शुवेंदु अधिकारी को अनुभवी नेता बताते हुए कहा है कि उन्हें भरोसा है कि नई सरकार बंगाल को नई ऊंचाई तक लेके जाएगी। दिल्ली में जिस तरह बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का स्वागत किया, उसने साफ संकेत दिए हैं कि बीजेपी अब बंगाल में अपनी सरकार को राष्ट्रीय राजनीति का मॉडल बनाना चाहती है। याद कीजिए, जब शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब प्रधानमंत्री मोदी खुद कलकत्ता पहुंचे थे। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह जिस तरीके से हमने देखा, उसके बाद बीजेपी ने इसे सोनार बांग्ला की शुरुआत कहा था। और अब दिल्ली दौरे से ये साफ होता है कि किस तरीके से बीजेपी सरकार लगातार बंगाल में फोकस दिखाती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी लगातार पारदर्शी शासन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की, महिलाओं की सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता बताया। हाल ही में उन्होंने भ्रष्टाचार जांच और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष पैनल बनाने का भी ऐलान किया है। यानी नई सरकार शुरुआत से ही खुद को एक्शन मोड में दिखाती नजर आ रही है। शुवेंदु अधिकारी की कार्यशैली में यहाँ पे चर्चाएं हुई। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने काफिले को ट्रैफिक नियम न तोड़ने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि वीआईपी संस्कृति खत्म होनी चाहिए और जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर इस फैसले की काफ़ी चर्चा हुई। कई लोगों ने इसे सकारात्मक बताया, तो वहीं विपक्ष अब बीजेपी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ राजनीतिक प्रचार कर रही है और असली चुनौती होगी बंगाल की जमीन पर बदलाव लाना, क्योंकि बंगाल लंबे समय से बेरोजगारी, औद्योगिक गिरावट और राजनीतिक तनाव जैसे समस्याओं से जूझ रहा था। ऐसे में जनता की उम्मीद भी नई सरकार से बहुत ज़्यादा मानी जा रही है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी विकास और कानून व्यवस्था को लगातार बनाए रखना। और जिस तरीके से बैठकों की तस्वीर यहाँ पर सामने आई है, जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी का दिल्ली दौरा यहाँ पर लगातार सामने आ रहा है, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि क्या कुछ बड़ी बातें उस बैठक में हुई होंगी, क्या कुछ बड़े फैसले वहाँ पर लिए गए होंगे। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है, ये बैठक ये दिखा रही है कि किस तरीके से बीजेपी सरकार अपना पूरा फोकस बंगाल में लगाती हुई नजर आ रही है।